अब देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी, लेकिन इससे पहले जो यहाँ लोग रह रहे थे उन्होंने कोशिश की थी कोर्ट जाकर कि किसी तरह से इस पर रोक लगा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, ये टारगेट रखा गया है। 30 मई तक इसे घर को यहाँ पर लोगों को घर खाली करना था। 150 यहाँ पर ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें अवैध माना गया है, जिन्हें तोड़ा जाना है। अब 6000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं जो इस इलाके में रहते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद फिर आखिरकार यहाँ पर यह डेमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई है, जिसमें इस वक्त करीब 6000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और करीब 150 मकान यहां पर इस वक्त तोड़े जाएंगे। शालीमार बाग में बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, इस दौरान भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से यहां पर तैनाती हुई है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी है। कैट्स एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है और कई मशीनें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ अर्थ मूवर है, कुछ यहाँ पर एक्सकेवेटर्स हैं, कुछ यहाँ पर जेसीबी मशीनें हैं जो अलग अलग तरीके से इन इमारतों को यहाँ पर नीचे गिराती हुई नजर आ रही हैं। इलाके को छावनी में इसलिए तब्दील किया गया कि अगर कोई उपद्रव करने के लिए आए तो ऐसा ना कर सके। शालीमार बाग में सुरक्षा बलों की तैनाती इसी वजह से की गई है। प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से अपना सामान हटाते हुए, घर को खाली करते हुए भी नजर आए हैं। कल खुद ही लोग हथौड़ा लेकर कुछ अपने जो उनके एक्सटेंशंस हैं जो टूट सकते हैं उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। तो जिस इलाके में बुलडोजर चल रहा है वहां सीएम रेखा गुप्ता का इलाका माना जाता है। लोगों में नाराजगी है और बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई से लोग नाराज हैं। 6 महीने पहले ये पूरा मामला शुरू हुआ। पिछले 2 महीने में स्थानीय लोगों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में अब लोग निराश हैं, रो रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटते हुए देख रहे हैं। शालीमार बाग इलाके में जिन लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है वो सभी लोग इस वक्त बेबस हैं, लाचार हैं और अपनी बात भी किसी से नहीं कह पा रहे हैं। इन सभी लोगों का ये कहना है कि हमने सभी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनाया, लेकिन आज उस पर बुलडोजर चल रहा है। मैडम, आपका यही मकान था? हाँ जी, हमारा यही था। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? जी, दादा परदादा के ज़माने से ही रह रहे हैं। और क्या बोलूं, यही है, उन्होंने ही लिया था, उन्होंने ही बनाया मकान। अब हमने जैसी रोड बना तो 2 साल पहले हमने उसको बनवाया 5 मंजिला। अब सारा ही टूट रहा है। अब कहाँ जाएंगे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। अभी तो रोड पे ही बैठे। चलिए, आंसू तो ये बताते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने आशियाने को अपने सामने टूटते हुए देखा है। और सीधा चलते हमारे संवाददाता संजय शाह के पास जो इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि फिलहाल किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी है। संजय, अगर आप हमें दिखा पाए कि कितने ऐसे मकान हैं जिन्हें तोड़ लिया गया और कितने मकान बचे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 150 का है। जी बिल्कुल अमित, इस रोड पे 150 के करीब मकान तोड़े जाने हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। यानी कि जो रोड की चौड़ाई है उससे 10 मीटर के अंदर तक जितने भी मकान उस दायरे में आ रहे हैं उनको चिन्हित करके तोड़ने की कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू कर दी गई है और ज़्यादातर काम निपटाया जा चुका है। अगर मैं यहाँ से दिखा पाऊँ, चूँकि काफ़ी दूरी पर हम लोग यहाँ पर मौजूद है, आगे से की वजह से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 20 से ज़्यादा बुलडोजर लगाए गए हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज शाम तक ज़्यादातर काम को निपटा दिया जाएगा, यानी कि जो लैंड है उसको कब्जे में ले लिया जाएगा और कुछ अगर हिस्सा बचता है तो उसके लिए भी कल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टारगेट है कि किसी भी तरीके से जिला प्रशासन इस जो एक्वायर जमीन है 10 मीटर की जो कि सड़क के चौड़ीकरण किया जाना है, उस जमीन को अपने कब्जे में लेकर डीडीए को हैंडओवर किया जाएगा और फिर डीडीए के द्वारा उस जमीन को पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया जाएगा ताकि इस सड़क का निर्माण किया जा सके। प्रशासन का दावा है कि ये मास्टर प्लान के अनुसार ये सड़क का चौड़ीकरण होना है और ये जमीन जिस पे लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है ये सरकारी जमीन है और इसकी लड़ाई लोगों ने लड़ी है, लेकिन हर जगह से हारने के बाद बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जी संजय, लेकिन हर बार यही कहानी निकलकर सामने आती है, जब अवैध मकानों को गिराया जाता है तो जब ये बनते हैं तब इनको क्यों बनने दिया जाता है, और उस वक्त हर कोई यही पूछता है कि जब मकान बन रहा था तब किसी ने नहीं रोका और आज अचानक कहीं से ये दस्तावेज आ जाते हैं जो बताते हैं कि उनके ये आशियाने अवैध बने हुए हैं। बहरहाल, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी बुलडोजर गरजा है। मस्जिद चौक इलाके में कई अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया है। मस्जिद के साथ एक मंदिर को भी हटाया गया है। मस्जिद के आसपास जितने घर थे उन पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो ये फरीदाबाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर भी सड़क चौड़ीकरण और साथ ही साथ रोड को चौड़ा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नया मेट्रो ट्रैक तैयार होगा
और रैपिड रेल यहाँ से चला करेगी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने हैं, जिसके वजह से ये जो इलाके हैं ये अवैध बताए जा रहे हैं। ये अवैध इलाके बसे हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। अब वाराणसी का हम जिक्र करते हैं। वाराणसी में भी दाल मंडी में बुलडोजर गरज रहे हैं। यहाँ पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और पिछले काफी समय से यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। इसी कड़ी में आज से फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और जहां तक बुलडोजर काम कर सकता है किया जा रहा है, लेकिन जहां जहां पर आप देख सकते कि नहीं हो सकता है, वहां पर इस तरह से जो मजदूर हैं वो हथौड़ा लेकर यहाँ पर तोड़ रहे हैं मकानों को और धीरे धीरे ये जो आप ये संकरी सी गली देख रहे हैं इसको चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। सुबह से ही भारी तादाद में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन धीरे ही सही, लेकिन ये काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इस इलाके में आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे मकान यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जिन्हें तोड़ा जाना है और ये उस रोड के साथ बने हुए हैं जिसका इस वक्त चौड़ीकरण का काम शुरू होगा, ताकि यहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्से जो मकान के जो पूरी तरह से नहीं गिराए जाने हैं, तो वहाँ पर मशीन नहीं लगाए गए हैं, वहाँ पर मजदूर यहाँ पर लगाए गए जो हथौड़ा के जरिए उन कह सकते उस हिस्से को मकान के तोड़ रहे हैं जो सड़क के साथ आ रहे हैं।